बीते दिनों कथित दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में काफी तेज हो गई है। अलग अलग नेताओं के तरह तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शराब नीति घोटाले में करीब 10 घंटे पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को बुधवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह आपके तीसरे प्रमुख नेता हैं जिन्हें केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। सिसोदिया के बाद 7 महीने में ये दूसरी की गई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है, जिसे लेकर सियासत में जोरदार हलचल मची है। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर चल रही खींचतान के बीच उनकी मां राधिका सिंह उनके समर्थन में सामने आई और कहा कि सभी आरोप झूठे हैं और संजय सिंह को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। जो मेरे बेटे को अरेस्ट किया है और ईमानदार लड़के को जो अरेस्ट किया है वो बर्बाद हो जाएगा। एक माँ का श्राप है। मेरा बेटा कितना ईमानदार है। गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, गरीबों की सेवा करना, गरीबों के लिए धरने पर बैठ जाना, पटरी पर तक रेल की पटरी पर तक लेट गए हैं। ऐसे बच्चे को तुम आसानी से अरेस्ट कर ले जा रहे हो। हमारे देश का दुर्भाग्य है। ऐसे भगत सिंह को, ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद को इस तरह से सज़ा मिल रही है। ये सज़ा है। इस तरह से सज़ा नहीं देना चाहिए किसी ईमानदार आदमी को। उसको इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया आसानी से, बेबुनियादी आरोप लगा के। तो वहीं सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनके पिता दिनेश सिंह ने 4 अक्टूबर को ईडी अधिकारियों की जांच को कोऑपरेट करने की बात कही। हमने कहा आपको हर कदम पर कोऑपरेट करेंगे। हम अब हर कदम पर आपको कोऑपरेट करेंगे। मेरे घर का एक भी मेंबर डिसकोऑपरेट नहीं करेगा। संजय जाने लगे, हमने कहा जाओ, घबराना नहीं, जाओ, तुम्हारे साथ फॉलोअर्स हैं, घबराना नहीं। और इसके पार्टिव रिजल्ट आएंगे। या मीडिया को भी मैं बता दे रहा हूँ, पार्टिव रिजल्ट आएगा। उन्होंने उसको पकड़ा जिसको बिना किसी जुर्म के सस्पेंड किया गया, एडवांस सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से, और जिसको सस्पेंड करना चाहिए था उसको इंचार्ज बना दिया गया राजस्थान का। यू शुड वेट फॉर द टाइम। इस दौरान सियासी तीमारदार भी इस मामले पर संजय सिंह का समर्थन करते नजर आए और सरकार पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह की गिरफ्तारी को विपक्षी नेताओं पर दबाव बताया और इस पूरे मुद्दे को एक बड़ी साजिश करार दिया है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा। एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। ये सरकार विरोध की हर आवाज को कुचल देना चाहती है। ऐसी हर आवाज को जो इनको एक्सपोज करता है, उस हर आवाज को ये दबाने का काम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनडिक्लेयर्ड, अघोषित आपातकाल है। हर उस आवाज को जो इस सरकार के खिलाफ उठ रही है, उसको कहीं ना कहीं घेर करके दबाने की कोशिश हो रही। और संजय सिंह जी के मामले में तो मैं ये समझता हूँ कि ये और बड़ा एजेंडा है, क्योंकि उनका राज्यसभा का टर्म दिसंबर में एंड हो रहा है। तो दोबारा से उनका रिन्यूअल राज्यसभा में कैसे रोका जाए, वो भी एक मुझे उस साजिश की भी बुआ है। बहरहाल एक तरफ तो कथित घोटाले के मामले में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। सिसोदिया शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि आप पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी और ईडी रेड की सिलसिलेवार कार्रवाई में जांच के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।